ये देखे ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो अफगानिस्तान वाले। अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठकर। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं, पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रही हुई है। तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये अब खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है। ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो हमारे हक में ये है या हमारे हाथ में ये है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें और अपनी जो ज़मीन है वो किसी भी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट इस हद तक इस्तेमाल ना हो। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह उस पुरानी कहानी की तरह है कि आप अपने पिछवाड़े में सांप नहीं पाल सकते और उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे केवल आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। आखिरकार वे सांप उसी पर हमला करेंगे जिसके पिछवाड़े में वे हैं। दोस्तों, हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान के बारे में कहा था। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री क्लिंटन की यह टिप्पणी उस समय गूंज रही थी जब पाकिस्तान द्वारा पोषित तालिबान उसी हाथ को काटने की तैयारी कर रहा था जिसने उन्हें खिलाया था। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15,000 तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। यह तनाव अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद आया है, जिसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान शासन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसने हमलों की निंदा की है और जवाब में कार्रवाई की कसम खाई है। दोस्तों, इन मामलों में 46 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हमलों में जेट और ड्रोन विमानों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी देखी गई है, क्योंकि नई सरकार ने टीटीपी को बढ़ावा दिया है और उसे मजबूत किया है। टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान में एक इस्लामी अमीरात स्थापित करना है, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई ने काबुल में किया था। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कर रही है। ये देखे ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और विद असला आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रही हुई है। तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, जाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं। तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर वो हालत जंग में रहे तो पाकिस्तान भी जाहिर बात है पिछले 30-40 साल उनके साथ ही हालत जंग में रहा है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक आती जाती रही है या हमले होते रहे, पाकिस्तान की आर्मी एक्टिव है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जाहिर बात है तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है, और डायलॉग का जो बुनियादी शर्त है, जाहिर बात है कुछ लोग दो होते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड तो ये कि टीटीपी के बंदे पाकिस्तान के हवाले किए जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मतलब उनको जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ से निकाला जाए। अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी मजबूर है। बहुत सारे मुहाजिर आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए मजबूरी है।
ज़रूरत है। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, कब हम अपने मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करेंगे? मैडम दो चीज़ें यहाँ पे, अब आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका जो मलबा है वो डाल देता होता है इसी तरह से इंडिया पे, और अगर इंडिया में होता है तो पाकिस्तान में डाल देते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आके कुछ इस तरह की तखरीबकारी करें और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया पे डाल दें, इंडिया में हो रहा है तो। अब दोनों जो नेशंस हैं आज के दौर में वो इस हद तक एजुकेटेड हो चुकी हैं कि उनको पता है कि भाई जो पब्लिक है वो पीस चाहती है, ठीक है, पब्लिक पीस चाहती है, उसके अलावा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है, पब्लिक चाहती है कि भाई हम अपने काम से काम रखें। इंडिया की पब्लिक भी चाहती है, पाकिस्तान की पब्लिक भी चाहती है। अब जहाँ तक बात लड़ाई की आती है या इसको आग लगाने की आती है तो वो कुछ और अनासर हैं, जाहिर बात है, जिनका रोजी रोटी आप कह सकते हैं, जिनका धंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं पे जाके जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल होता है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, वो एक मुल्क की अपनी आप कह सकते हैं कि नाकामी है। हमारे हक में ये है या हमारे हाथ में ये है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें और अपनी जो ज़मीन है वो किसी भी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट इस हद तक इस्तेमाल ना होने दें। बस देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना तो ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना तो हम करें। ठीक तो है। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है, इसलिए तो हम- कोई अफगान ऑफिशियल से कोई इतना सख्त जवाब नहीं आया। मुझे ये अगर बताएं। वो अगर अफगान हुकूमत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते या उनकी मर्जी के बगैर ये स्ट्राइक करते तो बहुत काम खराब होना था। आपको नहीं लगता रिएक्शन आएगा? यानी ये मेरा एक सवाल है, आपको रिएक्शन नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा पता है कि रिएक्शन? रिएक्शन नहीं आएगा। वो रिएक्शन उन्होंने ऐसा नहीं ओपनली आप ये भी नहीं अफगानिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे? आएगा। रिटेलिएट करने का भी नहीं कहा उन्होंने कहा है, officially फिर नहीं पढ़ा। आपने मैंने पढ़ा नहीं officially ना, आप नहीं अपनी पढ़ा ही मर्जी नहीं की है। खबर पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं अगर मर्जी नहीं नहीं उनकी। अगर let's हमारा go- तो पाकिस्तान इधर उनका ट्विटर अकाउंट है हमारा तो इस्लामिया जी, जी। इस्लामी अफगानिस्तान का, वो मैंने उनको देखता रहता हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना उनकी कोई अपनी। सारा कुछ तो होता है ना ट्विटर, तो आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल ऐसे वो ही। ऐसी कोई टेंशन कोई हो जाए, टेंशन पैदा हो जाए किसी मालिक के यानी दरमियान तो आपके शुरू ख्याल में आ से जाता कि है। पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी नहीं हम जिक्र करते हैं, कि एग्जांपल देता हूँ, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है या कोई इस तरह की मुदाखलत एक्टिविटी करता है, करता है, कोई मुदाखलत, territory तो में जाता है। आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं आगे से रिएक्शन नहीं नहीं नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक करे ना वो। अच्छा। वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं ठीक है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके आप- मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आपको खत्म लगता है हो। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है। अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा। मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं टीवी चल रहा है हम्म। वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया, ठीक है। हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो। अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? ठीक है। गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। दोस्तों, पाकिस्तान अफगान तालिबान के बीच बिगड़ते रिश्ते की जड़ में लगातार बदलते भू राजनीतिक समीकरण है, जिसे विदेशी विशेषज्ञ अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र कहते हैं। 1990 के दशक के मध्य में अपनी स्थापना के बाद तालिबान, जिसे तब सोवियत संघ यानी रूस को अस्थिर करने के लिए पाला गया था, जिसे पाकिस्तान से महत्वपूर्ण समर्थन और सहायता मिली। कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दशकों तक तालिबान के गठन और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1996 में पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिसने तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को वैध सरकार के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों, उस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान को सैन्य सलाहकार, विशेषज्ञ और यहां तक कि अपने विशेष सेवा समूहों के कमांडो सहित लड़ाकू सैनिक भी मुहैया कराया था। हालांकि इस्लामाबाद ने बार बार इन दावों का खंडन किया है। यह समर्थन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयुक्त सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के बावजूद जारी रहा, जिसमें तालिबान द्वारा अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को पनाह दिए जाने के कारण सहायता बंद करने का आह्वान किया गया था
और पाकिस्तान ने दशकों तक कट्टरपंथी आतंकवादियों को अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर पालने दिया, जिसमें से कई ने बाद में तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों से हाथ मिला लिया। दोस्तों, पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगा था कि वह गुप्त रूप से कश्मीर मुद्दे से निपटने के लिए तालिबान को भारत के खिलाफ राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे 1990 और 2000 के दशक में तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए मौन समर्थन के साथ काम करते थे। हालांकि पाकिस्तान की यह चाल उल्टी साबित हुई। इसने उस स्थिति को जन्म दिया जिसे पाकिस्तान की दोहरी तालिबान समस्या कहा जाता है, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान तालिबान के उदय और काबुल में अफगान तालिबान के सत्ता में आने से होती है। अब तालिबान के साथ दोनों पक्षों को जोड़ने का पाकिस्तान का लंबा खेल उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हिलेरी की टिप्पणी सही साबित होती है।